हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे स्टैक के बारे में। तो पहले देख लेते हैं स्टैक की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द रूल लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज लीफो। रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले रियल टाइम एग्जांपल्स स्टैक प्लेट के एग्जांपल्स को हम देख सकते हैं। तो प्लेट्स ऑफ स्टैक, वी प्लेस प्लेट्स we place plates in one top of the other. Last plate added is removed first. Operation in stack. Push, pop, peek is empty. पुश का मतलब होता है फ्रेंड्स इंसर्ट एलिमेंट। पॉप का मतलब होता है रिमूव द टॉप मोस्ट एलिमेंट। पीक का मतलब होता है फ्रेंड्स व्यू द टॉप एलिमेंट। इस एम्प्टी का मतलब होता है चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। अब अगर हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें फ्रेंड्स, तो देखेंगे हम कि स्टैक विजुलाइजेशन कैसे होता है। पुश 10, पुश 20, पुश 30, ये 3 पुश हमने परफॉर्म किए। पुश 10, पुश 20, पुश 30। टॉप ऑफ द स्टैक में क्या क्या प्रेजेंट होगा फ्रेंड्स? सबसे पहले आएगा 30 क्योंकि वो लास्ट ऐड किए थे हम, फिर 20, फिर 10। अगर हम पॉप परफॉर्म करते हैं ऑन परफॉर्मिंग पॉप, तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाएगा? 20, 10। 30 gets removed first, since it got inserted last। इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। यूजिंग कोड देख लेते हैं फॉर स्टैक। तो आते हैं फ्रेंड्स अपने एक्लिप्स पे। इसमें एक नया क्लास बनाएंगे हम। इसका नाम देंगे हम स्टैक ऑपरेशंस।
तो ये था फ्रेंड्स हमारा स्टैक का ऑपरेशन। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। हर एसओपी के बीच में हम एक डिलिमिटर डाल देंगे। जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट प्रिंट हो रहा है स्टैक में, डिलिमिटर हमने डाल दिया यहाँ पे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कोड। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, 10 20 30 पहला एलिमेंट एस टी प्रिंट हुआ। इसके बाद आ गया प्रिंट हुआ 30 बिकॉज दैट इज़ द टॉप मोस्ट एलिमेंट। उसके बाद एस टी डॉट पॉप हो गया तो 10 और 20 रहा। और फिर लास्ट में स्टैक डॉट इज एम्प्टी तो फॉल्स, क्योंकि 10 और 20 अभी भी प्रेजेंट है स्टैक में। अब एक बार इसका ड्राई रन देख लेते हैं। ड्राई रन फ्रेंड्स हम यहीं पे देख लेंगे इक्लिप्स में ही। स्टेप 1, पुश स्टेप 2, दैट इज अगेन पुश 20। तो स्टैक में अब क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 20 फॉलोड बाय 10। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इस पे ड्राई रन। सबसे पहले हमने पुश 10 परफॉर्म किया तो स्टैक में 10 स्टोर हो गया। उसके बाद हमने पुश 20 परफॉर्म किया तो स्टैक में 20 और 10 इन दैट ऑर्डर स्टोर हुआ, ताकि 20 जो एलिमेंट है वो हम एक्सेस कर पाए सबसे पहले। उसके बाद आता है हमने पुश 30 किया, इसमें स्टैक में 30 20 10 पुश हो गया। उसके बाद एस टी डॉट पॉप किया तो 30 उसमें से पॉप आउट हो गया। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कोड फॉर स्टैक। अब हम देखते हैं स्टैक यूजिंग एन एरे, कैसे हम एरे के थ्रू स्टैक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आते हैं फिर फ्रेंड्स हम इस पे अपने एक नया क्लास बनाएंगे, दैट इज स्टैक यूजिंग एरे।
तो ये था फ्रेंड्स हमारा कोड फॉर स्टैक यूजिंग एन एरे। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, ये वाली चीज़, क्योंकि हमने प्रिंट कराया है एक एक के बाद एक एक एलिमेंट्स को। इसके बाद क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम स्टैक डॉट पॉप कर रहे हैं। तो पॉप के केस में क्या होगा, 40 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एस टी डॉट पीक करेंगे तो उस केस में हमारा 30 ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कोड फॉर एरेज और फॉर स्टैक्स यूजिंग एन एरेज। अब एप्लीकेशन ऑफ स्टैक देख लेते हैं फ्रेंड्स। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक सबसे पहले यूज होता है ये फंक्शन कॉल्स में रिकर्जन के दौरान। फंक्शन कॉल्स इन रिकर्जन। दूसरा ये यूज होता है अनडू रीडू फीचर्स में। तीसरा ये यूज होता है ब्राउजर बैक बटन में। और चौथा ये यूज होता है एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन में। तो फ्रेंड्स आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। इन केस अगर आपके कुछ डाउट्स रहे होंगे तो आप वो ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। थैंक्स।